हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन डे बाय डे ग्रो कर रहा है रेशो एंड मिक्सचर्स के टॉपिक के साथ। कुछ क्वालिटी आइडियाज़ के साथ, क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम बने हुए हैं। आज फिर से इस कड़ी में इसी तरीके का प्रयास आपसे साझा करने की कोशिश रहेगी। तो बिना और समय लिए आज फिर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं क्वेश्चंस की इस कड़ी में। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस, 3 क्लासेस की बात कर रहा है। उनके बीच में जो स्टूडेंट्स की रेशो है वो है हमारी 4:6:9। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, तो रेशो चेंज हो जाती है हमारी 7:9:12 के अंदर। ये हमसे डिमांड करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज। इंक्रीज होने से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे टोटल क्लास के अंदर। जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 4 और 6 10 और 9 19 हिस्सा थे। 19 की टेबल का पार्ट थे। 19 की टेबल में सपोज इस बार मैं गलत वैल्यू को चूज करने की बात करता हूं, मैं 95 की बात करता हूं। एक हिस्सा 5 का बनेगा, 4 हिस्से मेरे पास कितने के बनेंगे? 20 के। क्या 20 के अंदर 12 ऐड करूं 32 बनाऊं तो हमको 7 की टेबल मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी दोस्तों। हमें इस ऑप्शन को यहीं पे ड्रॉप करना चाहिए। हमें इसके साथ बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं करना चाहिए। जब मैं बातें करता हूं 76 को लेकर, 19 भाग में डिवाइड किया, 1 भाग 4 का बना, 4 भाग 16 के बने, 16 में 12 ऐड किया तो क्या मिला? 28। क्या हमको 7 की टेबल मिली? यस, ऑफ कोर्स, वी आर गेटिंग अ ग्रीन सिग्नल। हम चाहे तो स्टेप पे इसको आंसर कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। 1 भाग 4 का बना है, 4 भाग कितने के बने? 16, 24, 36। ये हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ आ गई, तीनों क्लासेस की स्ट्रेंथ आ गई। 12 स्टूडेंट ऐड करता हूं, 28, 36, 48। 4 पे कैंसिल करता हूं, 7, 9, 12। क्या ये डेटा हमारे इस डेटा से अच्छे से मेल खाता है? यस इट इज। तो क्या ये हमारी करेक्ट चॉइस है? लेट अस आंसर दिस वन। आई होप फ्रेंड्स, किस तरीके से ऑप्शंस का सिलेक्शन करना है, कौन सी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना है, कौन सी ऑप्शन को ड्रॉप करना है, हर तरीके की बात हमको क्लियर है क्वेश्चन को लेकर। Let us go for the next one. एक लंबी सी स्टेटमेंट, अजीब अजीब से कुछ फिगर्स, काम को कैसे सिस्टमेटिक वे में हम हैंडल कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन, फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फेयर की रेशो गिवन है 3 डिफरेंट क्लासेस को लेकर। रेशो क्या है? 8:6:3. But later on the fare of first and second class, फर्स्ट और सेकेंड क्लास के फेयर को लेके चेंजेस किए गए, दैट इज बीइंग डिक्रीज बाय 1/6 एंड 1/12 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्लास का फेयर था 8 भाग, उसका 1/6 कम किया गया, कितना कर दिया गया? 8 का 5/6 कर दिया गया। इसी तरीके से सेकेंड क्लास का कितना है?
6 भाग, इसको कितना कम किया गया, 1/12 कम किया गया, इट मीन्स 11/12 कर दिया गया, 6 × 11/12। और थर्ड क्लास जहां तक कंसर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है, ये 3 का 3 ही है। आगे क्या बोलता है, ये तो बन गई नई फेयर्स की रेशियो बिटवीन दी 3 क्लासेस, अमंग दी 3 क्लासेस। आगे क्या बोलता है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जो रेशियो है वो 4:9:24 है, और जो टोटल टिकट अमाउंट है वो किस फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, वो फेयर की रेशियो और हमारे पैसेंजर्स की रेशियो का प्रोडक्ट है। तो shall I multiply these ratios with 4, 9 and 24 into 4 into 9 into 24। यहां पे आप नोटिस करें, ये 6 का बेस बना लेते हैं, ये 6, तो इसको 6 से गुना कर लो, 6 से भाग कर दो, मतलब इसका रोल खत्म। क्या रेशो तैयार हो पाएगी यहां से अमाउंट ऑफ टिकट्स को लेकर, 8 × 5 40, 160, 11 × 9 297, 144 × 3 432। ये रेशो हमारी अमाउंट ऑफ टिकट्स को लेकर तैयार हो पाएगी साथियों। अब इसका टोटल बनाऊं तो कितना बनता है, 9 3 12 6 1, ये मिलके हमारा तैयार हो गया 889। मैं टोटल अमाउंट 3,55,600 को इतने से भाग कर देता हूं, पूरा 4 पे कैंसल होता है, 1/400 का बनेगा। वो हमसे थर्ड क्लास का फेयर मांग रहा है जो कितने हिस्से हैं, 432। इसको कितने से गुना कर दूं मैं, 400 से गुना कर दूं। ये टोटल फेयर होगा विच इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड क्लास। थर्ड क्लास से इतना कलेक्शन हुआ, मल्टीप्लाई करता हूं 1728 के साथ में 2 जीरो। क्या मैं सही ऑप्शन को देख पा रहा हूं साथियों? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। There is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio 15:11। नंबर ऑफ वर्कर्स को रिड्यूस किया गया, 15 से कितना किया गया, 11 किया गया। और उनके वेजेस को कितना इंक्रीज किया गया, पहले 22 पे करते थे तो अब कितना पे करते हैं हर किसी को, 25। जो टोटल इम्पैक्ट आएगा वो दोनों ही फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। पहले यूं समझो कि 15 लोगों को 22 के हिसाब से दिया जाता था, अब 11 लोगों को 25 के हिसाब से दिया जाएगा। क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 22 की बात कर लेते हैं, 11 × 25 की बात कर लेते हैं। ये कैंसिल करता हूं, मेरे पास क्या बचता है, 6:5। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। रेशियो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड इज, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 6:5। क्वेश्चन का लेवल आसान है, मुझे उम्मीद है कि हम इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। 600 रुपये डिवाइड करने हैं, 3 साथियों में डिवाइड करने हैं, और लास्ट में तीनों का शेयर ही वो हमसे डिमांड करता है। क्वेश्चन के अंदर नोटिसेबल बात, क्वेश्चन का लूपहोल क्या है, किस तरीके से आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस पे काम कर पाएंगे, मैं ऐसे पॉइंट पे फोकस करता हूं। बी के शेयर का क्या करना है, 2/7। क्या बी का शेयर 7 का भाग मल्टीपल होना चाहिए, 7 से पूरा भाग होना चाहिए? यस, फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए ऐसा होना चाहिए।
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो 7 से पूरी भाग होती है, कोई और ऑप्शन नहीं होती, तो मैं 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर इस बात को पकड़ सकता हूं, सेफ्टी के साथ इस ऑप्शन को आंसर कर सकता हूं। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं ताकि कंसेप्ट्स की क्लैरिटी भी हमारे साथ रहे। मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं, इसको वेरीफाई करने की बात करता हूं। बोलता है किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सच दैट 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। हमने ए का शेयर कितना माना, 150, उसका 2/5 करता हूं तो कितना बनेगा, 60 रुपये। 60 में 40 मोर करता हूं तो कितना बनेगा, 100 रुपये। इसके आगे बोलता है 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर। बी का शेयर हमने कितना माना है, 280, उसका 2/7 करता हूं, एक भाग कितने का बनेगा, 40 का, दो भाग कितने के बनेंगे, 80 के। 80 में 20 मोर करने की बात करता हूं, फिर से कितना आएगा, 100। नेक्स्ट पार्ट 10 मोर देन 9/17। सी का शेयर हमने कितना लिया है, 170, उसका 9/17 करता हूं, 90 रुपए मिलेगा। एक भाग 10 रुपए का बनेगा, 9 भाग कितने के बनेंगे, 90 रुपए के। उसमें 10 मोर करने की बात करूं तो कितना बनेगा, फिर से 100। क्या तीनों भाग हमारे इक्वल हैं? ऑल ऑफ देम शुड बी इक्वल। मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, क्या मैं इसको अब डेफिनेट आंसर कर सकता हूं? साथियों, इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस के लूपहोल हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखे हम। जैसा मैं क्वेश्चन के बिगनिंग में आपको बोल रहा था, मल्टीपल ऑफ 7 के हिसाब से आप इसकी लेंथ को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को मैनेज किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैरी एंड गैरी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टुगेदर। गैरी बिकेम ए टीचर, गैरी एक टीचर बन जाता है। अर्न हाफ व्हाट मैरी अर्न फॉर 5 years। 5 सालों में मैरी जितना अर्न करती है, गैरी उससे आधा अर्न करता है। मैरी 1/3 स्पेंड करती है अपने इनकम का, गैरी 1/4 स्पेंड करती है। आगे किसकी सेविंग की बात करता है, गैरी के पास $80,000 है 5 सालों के बाद। ये उसकी सेविंग है। किसकी सेविंग है ये गैरी की सेविंग है। गैरी ने 4 हिस्से में से एक हिस्सा खर्चा किया है तो 3 हिस्से सेव किया है। वो 3 हिस्से किससे रिलेट होते हैं, हमारे 80,000 से रिलेट होते हैं। 3 से भाग, 4 से गुना, ये आता है 3 भाग 80,000 के, 4 भाग मेरे 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। गैरी के पास टोटल कितना अर्न हुआ और क्या रिलेशन दिया था, गैरी बिकेम ए टीचर एंड अर्न हाफ ऑफ व्हाट मैरी अर्न्ड। गैरी ने मैरी से आधा अर्न किया था, इसका ट्वाइस कर दूं तो मुझे किसकी अर्निंग मिलती है, मैरी की अर्निंग मिलती है। और इसके आगे क्या था, मैरी ने कितना स्पेंड किया था, मैरी ने 1/3 स्पेंड किया था तो 2/3 सेव किया था। इसका मैं 2/3 कर दूं तो ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिलता है मैरी की सेविंग। यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि मैरी ने कितना सेव किया। कैलकुलेशन देखता हूं, कैलकुलेशंस मेरी यहाँ से कैंसिल नहीं होता कुछ भी, और यहाँ से मुझे ये बात क्लियर है कि एक परफेक्ट राउंड फिगर में मेरा आंसर नहीं बनेगा। सारी ऑप्शन मुझे राउंड फिगर्स में दी गई है, मैं सेफ हूँ, मैं बिना कैलकुलेट भी नन ऑफ दीज को आंसर कर सकता हूँ। फिर भी अगर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, 4, 16, 128 के साथ में 4 0 और रहेंगी, 9 से भाग होगा, ये कितने पे और फर्दर कैंसिल होता है,
2 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इस तरीके से आगे भी ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहेगी। $1,42,222 की बातें कर रहा है साथियों। मुझे उम्मीद है कि मैरी जितना सेव करती है क्वेश्चन में, ये बात हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से लंबी सी स्टेटमेंट, क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत अच्छे से समझने का भाव इसको रखें हम। अ पर्सन ट्रेवल्ड, टाइम एंड डिस्टेंस की बातें हो रही है। स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2560 किलोमीटर वो ट्रेवल करने की बात करता है, पार्टली बाय एरोप्लेन, पार्टली बाय शिप, रेस्ट बाय कार। चलो मैं एक लाइन पे इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये 2560, ये हिस्सा मान लो जो एरोप्लेन से किया गया, ये हिस्सा मान लो शिप से किया गया, ये हिस्सा मान लो कार से किया गया। टोटल डिस्टेंस है 2560। एवरेज स्पीड किस एवरेज स्पीड के साथ किया गया? 64 की स्पीड के साथ किया गया। हर 64 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है, तो 2560 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? क्या मैं 2560 को 64 से भाग कर दूं? 64 गुना 4 256, पूरा 40 पे भाग हो गया। टोटल कितने घंटे लगे ट्रैवलिंग में? 40 घंटे लगे, 40 आवर्स। ये 40 आवर्स में जो वो टाइम की रेशो हमको दे रहा है वो 1:4:5 दे रहा है। 10 भाग बनाता हूं, एक भाग कितने का बनेगा? 4 का बनेगा। तो टाइम मिलेगा यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे 16 घंटे और यहाँ पे मेरा 20 घंटे का टाइम। लास्ट में उसने डिमांड क्या किया है साथियों? उसने डिमांड किया है टाइम टेकन बाय शिप। शिप की बातें कर रहा है, स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। हमने कितना टाइम निकाला? शिप को लेकर हमने 16 घंटे की बात की। क्या 16 घंटे की यही ऑप्शन अवेलेबल है? जहां तक इसको आंसर करने की बात थी, एक लंबे से क्वेश्चन में हमने काफी टाइम सेव कर लिया। हम इसको आंसर बड़ी डेफिनेटली सेफली कर पा रहे हैं। बट मैं क्वेश्चन को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्लीट भी कर देता हूं। आगे किस तरीके की बात की हमको जरूरत है, यहां से हम नोटिस कर सकते हैं। डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना होगा? स्पीड इनटू टाइम। टाइम की रेशो हमको गिवन है, आगे हमें स्पीड की रेशो भी गिवन है। 20:1:8 दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे किसका ब्रेकअप, किसकी रेशो मिलेगी? मुझे डिस्टेंस की रेशो मिलेगी। वो डिस्टेंस की रेशो क्या होगी? 1 × 20 20, 4 × 1 that is 4, 5 × 8 that is 40. That is the distances ratio. टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 2560। क्या 2560 को इस रेशो में डिवाइड कर देना चाहिए? ये बनता है टोटल 64। 64 से भाग करता हूं, एक भाग कितने का बनेगा? 40 का बनेगा। 20 गुना 40 800, 160 और ये बन गया मेरा 1600। ये आ गई डिस्टेंसेस बीइंग ट्रेवल्ड बाय प्लेन, बीइंग ट्रेवल्ड बाय शिप, बीइंग ट्रेवल्ड बाय कार। उसने हमसे डिस्टेंस भी मांगा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप। शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 160। हम अपनी ऑप्शन के साथ फिर से इसका मेल कर सकते हैं। और जहां तक शिप की स्पीड कंसर्न्ड है, इसके 160 किलोमीटर में टाइम कितना लगा है इसका?
16 घंटे का टाइम लगा है, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करता हूं तो क्या ये 10 की स्पीड तैयार हो गई? और फिर से हम देख सकते हैं 10 की स्पीड, तो डेफिनेटली हमारा आंसर पूरी तरीके से वेरीफाई होता है। और उसके आगे अगर मुझे प्लेन की स्पीड चाहिए, 800 किलोमीटर में 4 घंटे लगे हैं, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर डिसाइड हो गई। बाय कार 1600 किलोमीटर की ट्रैवलिंग में 20 घंटे लगे हैं, 20 से भाग कर दूं तो कितनी स्पीड तैयार हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तैयार हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक होने पे, क्वेश्चंस के लूपहोल को आइडेंटिफाई करना सीखे हम, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ उसमें से गेन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन की स्पीड को हम मेंटेन कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो, चाहे क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का हो फ्रेंड्स। I hope the question is clear. Shall we go for the next? Let us. In an election, एक इलेक्शन की बातें हो रही हैं। A voter can vote for 2 candidates at a time. एक वोटर अपनी वोट 2 बार यूज कर सकता है, 2 अलग अलग कैंडिडेट्स को अपनी वोट डाल सकता है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, क्वेश्चन का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको कैसे छोटा कर पाएंगे? लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व। बोलता है हाफ ऑफ द वोटर्स, हाफ ऑफ द रेस्ट वोटर्स, हाफ ऑफ द रेस्ट वोटर्स। 3 बार ये हाफ 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 करने की बातें कर रहा है, और फाइनली 840 वोटर्स डू नॉट कास्ट देयर वोट। 840 वोटर्स वोट कास्ट नहीं करते। मैं शुरू से एक बेस लेके चलता हूं, 840 इंटू 8। वाई 8? हाफ 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 करने पे 3 बार भी ऐसा करने से मुझे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगी। इस चीज का कैलकुलेशंस में एडवांटेज रहेगा, हम स्मूथली अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएंगे। वैसे भी पहली बार आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया, अगर हम यहां से बचे हुए वोट्स की बात से बढ़ते हैं आगे, तो कुछ इस तरीके की बात हमारे सामने रहेगी। 840 इंटू 8, दैट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब किस तरीके से? 840 इंटू 4, ये आधे वोट किस हिसाब से? फर्स्ट वोट टू ए, हाफ ऑफ द वोटर गेव द फर्स्ट वोट टू ए। इसके आधे मतलब इतने लोगों ने अपनी पहली वोट किसको दी? ए को दी। ए बी सी डी। 840 को 4 से गुना करता हूं, 3360। पहली वोट 3360 किसको डल गई? ए को डल गई। बाकी के जो सेकंड वोट है, ये 3360 वोट, ये किसको डलते हैं? ये डलते हैं सेकंड वोट टू बी सी एंड डी। बी सी डी को डलते हैं, किस रेशो में डलते हैं? 3:2:1, 6 हिस्से। 6 से भाग कर दो, एक हिस्सा बन गया 140 गुना 4, 560 का। 560 गुना 3, 56 168, 1680, 2 भाग 1120 और 560। इन वोटर्स ने आधे वोट सेकंड ओपिनियन, जो उनका सेकंड वोट था, फर्स्ट वोट तो सारा इनको दिया, सेकंड वोट इन तीनों को इस हिसाब से दिया। आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द रेस्ट वोटर्स, अब 840 गुना 8 में से 840 गुना 4 यूज कर पाए। अब कितने वोट्स? 840 गुना 840
इतने वोट्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है? बोलता है दे गेव देयर फर्स्ट वोट टू बी, इन्होंने अपना पहला वोट 840 गुना 2 1680 वोट, इन्होंने पहला वोट किसको दिया? बी को। और अपना सेकंड वोट किस हिसाब से दिया? सी और डी को दिया, 2:1 में दिया। इससे पहले मैं सी और डी के टर्म्स में बात को आगे बढ़ाऊं, आप आगे की स्टेटमेंट में नोटिस कर सकते हैं कहीं भी बी का कोई रोल नहीं है, कहीं भी ए का कोई रोल नहीं है। जितने वोट्स ए और बी को मिलने चाहिए तो वो मिल चुके हैं। ए को कितना मिला है? 3360, और बी को भी ये दोनों फिगर्स मिलाऊं तो कितना मिला है? 3360। क्या 3360 यहीं पर अवेलेबल है, कहीं और पर अवेलेबल नहीं है? तो हमने क्या क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर लिया? क्या हम अपने टाइम को सेव कर पा रहे हैं? क्या ऐसी छोटी छोटी बातों को साइमल्टेनियसली हम ऑप्शंस के साथ में ऑब्जर्व कर पाते हैं? साथियों, ये काफी अच्छी लर्निंग रहती है, काफी इफेक्टिव होता है ये सब। इस तरीके की चीजों से टाइम सेव करो। मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन को फिर भी कंप्लीट करता हूं। उन्होंने अपना सेकंड वोट सी और डी को दिया है 2:1 में। 3 भाग बनाता हूं, 3 भाग में एक भाग कितने का बनेगा? 560 का बनेगा। 560 के साथ 1120 और 560, हाफ ऑफ द रेस्ट नाउ, मतलब कि और आधे करता हूं तो कितने वोट? 840 वोट। ये किस हिसाब से दिए जाते हैं? दे गेव देयर फर्स्ट वोट टू सी एंड सेकंड वोट टू डी इन द रेशो 1:1। 840 ही तो इसको मिलेंगे, सॉरी सी को मिलेंगे। 840 किसको मिलेंगे? सी को, और 840 किसको मिलेंगे? हमारे डी को। आप देख सकते हैं सी को टोटल वोट्स कितने मिलते हैं? 11 और 11 22 और 30 80, ये 30 80। आप डी को भी नोटिस कर सकते हैं, 11 10 18 1960, ये 1960। डेफिनेटली अब आप इसको आंसर कर पा रहे हैं। साथियों, स्टेटमेंट लंबी भी हो, थोड़ा सिस्टमेटिक रहने से चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस 840 का वापस गए हाफ के हिसाब से 8 गुना किया, वो टोटल वोट्स डिसाइड हुए, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हमारे सामने रहा, और क्वेश्चन के आधे हिस्से तक पहुंचते पहुंचते ही हमारा आंसर डिसाइड हो चुका था। Shall we go for the next? Let us. A movie was screened for 3 days. एक मूवी 3 दिन के लिए स्क्रीन की जाती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, देखने वालों के बीच में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की रेशियो क्या है? 2:3:5 है। और प्राइस किस हिसाब से चार्ज किया जाता है? वो रेशियो है 2:3:4। दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से ही तो टिकट्स का टोटल कलेक्शन बनेगा। दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 गुना 2 4, इसके बाद 3 गुना 3 9, एंड द नेक्स्ट वन इज 5 गुना 4 20। मंडे से 4 हिस्से कलेक्ट होगा, ट्यूसडे से 9 हिस्से कलेक्ट होगा, 20 हिस्से हमारा वेडनेसडे से कलेक्ट होगा। आगे किस तरीके से कनेक्ट होती है एक बात क्वेश्चन के अंदर बोलता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न्ड। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से डिफरेंस की बात है? ट्यूसडे वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे का ये डिफरेंस कितना है? 11 भाग। 11 भाग किससे रिलेट होते हैं? हमारे 8800 से रिलेट होते हैं। और हमको चाहिए क्या?
टोटल अमाउंट, टोटल कितने भाग है ये? 33 भाग, 11 का 3 गुना 33 भाग, तो 8800 का 3 गुना 26,400. That is the total amount earned in all 3 days. फिर से लंबी सी स्टेटमेंट को काफी छोटा कर पाएंगे. क्वेश्चंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का काफी इफेक्टिव रोल है साथियों. आई होप कि आप क्वेश्चन को ठीक से पकड़ पा रहे हैं. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. Sum of rupees 500 is divided among A, B, C such that 16 more than 2/5 of A share, 70 less than 3/4 of B share, rupees 4 is less than 3/5 of A share. All of them are equal. बोलता है what are the shares of A, B and C. फिर से क्वेश्चन में लूपहोल कहां पर है, इस बात को हम ऑब्जर्व करें. जो B का शेयर है वो 4 से भाग होना चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए. इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी ट्राई किया है. 4 से भाग होने का मतलब ये ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में लेके जाती है, ये ऑप्शन भी आपको फ्रैक्शन में लेके जाती है. इन दो में से 200 200 कॉमन फिगर है ये. मैं किसी एक ऑप्शन की बात से आगे बढ़ाता हूं. सपोज करो मैंने इन तीनों को शेयर मान दिया A, B, C का. A के बारे में क्या कहता है? 2/5 ऑफ A शेयर, 32 दूनी 64, 64 में 16 मोर किया तो कितना बना? 80. देखते हैं क्या बाकी जगह भी 80 के हिसाब से सब कुछ इक्वल बनता है. अगर सब कुछ इक्वल बनता है तो हमारी ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज किसी और ऑप्शन की बात करनी पड़ेगी. 200 में हमें करना है 3/4. 3/4 का मतलब 150 रुपए. 150 में कितना कम करना है? 70 कम करना है. तो फिर से किसकी बात होगी? 80 की बात होगी. सी के बारे में 3/5 ऑफ C शेयर, 28 से 84 में 4 रुपए कम कर दो तो फिर से क्या मिलता है मेरे को? 80 ही मिलता है. तीनों ही पार्ट्स हमारी कंडीशंस को ब्यूटीफुली सेटिस्फाई करते हैं. इट मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट. मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं. आगे की ओर बढ़ते हैं. The monthly salaries of Paya and Som and the ratio 5:4. पाया 5 हिस्से कमाती है तो सोम 4 हिस्से कमाता है. फ्रॉम अर मंथली सैलरी पाया क्या करती है? पाया 3/5 60%. 60% किसको देती है? मदर को. 15% कहाँ पे खर्चा करती है? सिस्टर की ट्यूशन फीस को लेकर. 18% कहाँ पे खर्चा करती है? लोन को लेकर, जो शॉप का लोन बाकी था. 60 और 15 75 और 18 93% वो अपनी सैलरी कंज्यूम कर लेती है. बची कितनी? 7%. 7% किससे रिलेट होता है? हमारा 2100 से रिलेट होता है. 7% की वैल्यू 21, 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000. पाया कितना कमाती है? 30,000 कमाती है. पाया 5 हिस्से कमाती है तो सोम 4 हिस्से कमाता है. 30,000 हमारा 5 से रिलेट हुआ, एक हिस्सा 6,000 का बना, तो 4 हिस्से सोम की सैलरी क्या 24,000 डिसाइड होती है? क्या यही क्वेश्चन की डिमांड थी? मंथली सैलरी ऑफ सोम. आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 24,000. क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑरली किया जा सकता है. लंबी स्टेटमेंट होने के बावजूद भी आप उसको छोटा कर सकते हैं. क्वेश्चंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग
बेसिक कैलकुलेशंस का एक बहुत अच्छा साथ, यही दो चीजें चाहिए हमको। कंसेप्ट्स चाहिए हमको, बेसिक कैलकुलेशंस का साथ चाहिए, क्वांट इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है। और क्या क्वेश्चन के अंदर शुरू से इस बात को भी हम नोटिस करके चल सकते थे कि पाया और सोम की सैलरी 5:4 है, तो ऑप्शंस को यूज करते हुए ये दो ही तो फिगर ऐसे हमारे पास अवेलेबल थे जो 5:4 में अवेलेबल थे। ये छोटी छोटी बातों को भी ऑप्शंस कर लेकर हम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करें। काफी कुछ हिडन पार्ट है इनके अंदर और काफी कुछ यहां से लर्न कर सकते हैं, काफी कुछ गेन कर सकते हैं, टाइम को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम राइटिंग के साथ जब क्वांट को सोल्व किया जाता है तो वो काफी प्रोडक्टिव तरीका होता है क्वांट को सोल्व करने का। साथियों, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो आज के डिस्कशंस को, जहाँ तक क्वेश्चंस की कड़ी है, हम यहीं पर विराम देते हैं। साथियों, हमारा डिस्कशन आगे और ग्रो करता ही रहेगा। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस, फिर से रेशियो एंड मिक्सचर्स के टॉपिक से, जो क्वालिटी टॉपिक जो एक बहुत अच्छे तरीके से आपसे शेयर करने का ये भाव है, आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पिछले वीडियोस से भी कनेक्टेड हैं और आने वाले वीडियोस से भी कनेक्टेड रहेंगे, तभी ये आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। ये लर्निंग फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिस्टमेटिक वे में, वीडियो बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखने का भाव रखेंगे तो डेफिनेटली ये आइडियाज़ आपको ट्रांसफ़र होंगे और आपकी लर्निंग के अंदर, आपके प्रिपरेशंस के अंदर ये काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। साथियों, मुझे आप जैसे व्यूवर्स से ही एनर्जी गेन होता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस मोमेंट पे साथियों कि आप चैनल को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हर तरीके से जितना आप मेरा साथ देंगे, मैं इसी तरीके से कुछ क्वालिटी वीडियोस आपके बीच में लाने का भाव रखता हूँ। थोड़ा और बेटर एनर्जी के साथ, बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ मैं आपको सर्व कर पाऊँगा जब मुझे आपसे फीडबैक मिलेगी। तो साथियों, आज के दिन यहीं पे विराम देता हूं बातों को। थैंक यू। विद दीज वर्ड्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।